कल हमने भगवान की दिव्य चर्चा करी। उस चर्चा में क्या क्या किया मालूम? कृष्ण की बाल लीलाएं दिखी। ऐसी लीला महाराज कि बड़े से बड़े आदमी भी उस कृष्ण की लीला में समाहित हो जाए महाराज। और लीला भी कैसी? उस लीला को जो एक बार सुन ले उस मनुष्य का जीवन कृष्णमय हो जावे। और कृष्णमय जिसका जीवन हो गया उसके ऊपर श्री राधा की कृपा हो जाती है। और कृपा कैसी होती है? श्री राधे रानी भगवान कन्हैया की कृपा होए वहां तक तो ठीक। यदि राधा रानी की कृपा हो गई महाराज तो जीवन परिवर्तित हो जाता है। कैसे कृपा होगी? श्री राधे रानी कब तुम कृपा करोगे? श्री राधे रानी कब तुम कृपा करोगे? श्री राधे रानी कब तुम कृपा करोगे? श्री राधे हो कब तुम कृपा करोगे? श्री राधे रानी कब तुम कृपा करोगे? राधे रानी कब तुम कृपा करोगे? श्री राधे रानी कब तुम कृपा करोगे? भाव से कैसे कहें? हे महाराधा कब तुम कृपा करो। करोगे? राधे रानी कब तुम कृपा करोगे? राधे रानी कब तुम कृपा करोगे? प्रेम से भाव भरे हे राधा रानी कृपा करो। हरि बोल। जय हो जय हो। राधे और क्या कहा है मालूम? मेरो मन नित चलत कुमार 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 कब दुख हरोगी राधा प्यारी सब दुख हरोगे? श्री राधे रानी कब तुम कृपा करोगे? श्री राधे रानी कब तुम कृपा करोगे? हरि बोल। ताली सेवा करते हुए भाव से संत कहते हैं और अति दुर्गम भव जाल बंदियो है। अति दुर्गम भव जाल बंदियो है। अति दुर्गम भव जाल बंदियो है। अति दुर्गम भव ज्ञान बतेरे निज शरणन कब लोगे? राधा प्यारी निज शरणन कब लोगे? श्री राधे रानी कब तुम कृपा करो? श्री राधे मीठी मीठी तालियों के साथ तुम कृपा करोगे? दोनों हाथ उठा करके हरि बोल।
जय हो जय हो। जय हो साहब। और क्या भाव है मालूम, राधा रानी कृपा करेगी, पर कैसे करेगी? जब हम राधा से जुड़ेंगे। ओ वृंदावन को आसुर अब मोहे, वृंदावन को आसुर अब मोहे, वृंदावन 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 को आसुर अब मोहे, वृंदावन को आसुर अब मोहे। दर्शन तुम कब दोगी श्री राधा प्यारी, दर्शन तुम कब दोगे, श्री राधे रानी कब तुम कृपा करोगे, श्री राधे रानी कब तुम कृपा करोगे। दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए जय हो साहब। राधे रानी कब तुम कृपा करोगे, श्री राधे रानी कब तुम कृपा करोगे, राधा प्यारी कब तुम कृपा करोगे, श्री राधे रानी कब तुम कृपा करोगे। राधा, पर थोड़ा सा मेरे मन में एक भावना आ रही है। क्या आ रही? मेरे मन में एक भावना है कि कोई महात्मा को भोजन करा दे तो आनंद आ जाए, पर महात्मा उच्च कोटि का होना चाहिए। मैं थक जाऊं भोजन कराते कराते, ऐसे महात्मा को अपने घर बुला। राम जी ने कहा कि देवी तुम तो अन्नपूर्णा हो, तुम क्या थको? मैया ने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं थकूं, पर ऐसे महात्मा को बुलाओ कि मैं जी भर के भोजन करा पाऊं। नहीं तो कोई कोई महात्मा तो 4 रोटी खाए, 3 रोटी खाए, बस। ऐसे महात्मा को बुलाओ कि जो थोड़ा अच्छा तगड़ा भोजन करे। राम जी ने कहा देवी सोच लो, भारत भूमि है, बड़े बड़े तगड़े महात्मा है इसमें। सीता मैया भी थोड़ा घमंड में आ गई। उन्होंने कहा कि भले तगड़े महात्मा हो, मैं भी अन्नपूर्णा हूं। भगवान ने कहा कि जय हो। ध्यान किया अगस्त जी का। अगस्त जी कमंडल लेकर के दरवाजे पे आ गए और कहा अलौख निरंजन। महात्मा आए, साहब महात्मा के चरण धोए। राम जी ने खुद, भगवान ने धोए। लोटा भर की सीता माता लाई, थाली में पांव धराए और चरणों को धोया। अपना जो अंग रखा था ना, उससे चरण को पूछा, पूछ करके महात्मा को एक बड़े आसन पर बिठाया। वो जो जल था उसका चरणामृत लिया सीता मैया ने, राम जी ने चरणों में दंडवत किया और कहा महात्मा जी बड़ी कृपा हुई, आज हमारे घर आप आए। आज भी होता है ऐसा, अपने घर कोई विप्र बंधु, कोई ब्राह्मण बंधु आ जाए तो मन में बड़ी श्रद्धा होती है, ओहो हमारी परमात्मा की कृपा हुई, अपने घर कोई महात्मा पधारे। और जैसे महात्मा आए नहीं सब, मन की वृत्तियां बदल जाती है, अपना मन शुद्ध हो जाता है, सब दूर से हट करके महात्मा के चरणों में लग जाता है। और संतों का कहना है जो गृहस्थ संत की सेवा करेगा, गाय की सेवा करेगा, माता पिता की सेवा करेगा, उस गृहस्थ पर कभी विपत्ति नहीं आती। जो गृहस्थ आश्रम का पूर्णतः निर्वाह करे, संत कहते हैं प्रभु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए,
खुद भी भूखा ना रहूं, कोई संत न भूखा जाए। गृहस्थ को एक ही भावना रखना चाहिए, प्रभु इतना दीजिए कि जामे कुटुंब मेरा परिवार बढ़िया चल जाए। भगत भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। भगत को जो है ना, भक्त बड़े अलबेले होते हैं। आजकल भगत क्या करते हैं मालूम? भगवान शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाएंगे और एक लोटे जल के बदले इतनी लंबी लिस्ट भगवान के चरण में धर के आएंगे। क्या कहेगी माताएं जाएगी तो, भगवान मेरे लड़के की शादी भी करवा देना, मेरी एक बहू उसको लड़का दे देना, प्रभु मेरी छोरी का विवाह करा देना, भगवान वो जमीन बिक रही वो जमीन भी मेरे को करवा देना, वो प्लाट वहां भगवान उज्जैन में है वो प्लाट भी मेरे नाम करवा देना, वहां की रजिस्ट्री हो जाए। प्रभु अनेक चीजें मांग लेगा। भक्तों का भी यही हाल है। एक नारियल चढ़ाएंगे साहब, उसके बदले करोड़ों रुपए की संपत्ति मांग ले। 20 रुपए के नारियल के बदले 20 लाख की संपत्ति मांगे। भगवान भी कहते हैं धन्य हो भक्त। सब सतयुग के भगत कभी मांगते नहीं थे, पर कलयुग के भगत बड़े अलबेले हैं। खैर यहां बैठे ये भगत तो ऐसे नहीं होंगे, पर कहीं कहीं जाते तो हम देखते हैं। एक बार एक भगत विचार करे किस देवता की पूजा करो जल्दी प्रसन्न हो जाए, तो क्या किया मालूम? ब्रह्मा जी के पास गए, बूढ़े बाबा जल्दी प्रसन्न हो जाए, अपन इनकी सेवा करो। घर में भी बूढ़े आदमी जो रहते हैं, बूढ़ी माता जी के बूढ़े पिताजी, उनके जाकर आप चरण दबा दो थोड़े, अनेक आशीर्वाद दे देंगे। बेटा था खुश रहे, बेटा थारो भलो हुई जो। बस कुछ नहीं करना, दो चार 5 बार ऐसे ऐसे कर दो, बस दबा दो, आशीर्वाद का ढेर लगा देंगे। तो ब्रह्मा बाबा की 3 महीने तक तपस्या करी, तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और कहते भगत वरदान मांग। भगत भी कलयुग का था। 3 महीने तक तपस्या करी, ब्रह्मा जी भाव में आ गए। उन्होंने कहा बेटे 3 वरदान मांग ले। मालूम नहीं था कलयुग का भगत है। उन्होंने कहा प्रभु वरदान दीजिए मेरी शादी हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। दूसरा वरदान दीजिए प्रभु मेरा मकान बन जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तीसरा वरदान भगत ने मांगा, सब कलयुग का भगत। क्या कहा? प्रभु तीसरा वरदान ऐसा दीजिए जब भी मैं बुलाऊं आप आए, 3 वरदान देकर जाए। ब्रह्मा जी ने कहा वाह भाई, इसने कैसा वरदान मांगा। आज घनघोर बारिश होने लगी, बिजलियां चमकने लगी, पानी घर के सामने आने लगा, छत के ऊपर पानी आया, मकान का पेंट धुलने लगा। भगत ने कहा ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोलो सबसे पहला वरदान दीजिए ये बारिश रुक जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, बारिश रुक गई। दूसरा वरदान दीजिए। क्या? मेरे घर के ऊपर कभी बारिश नहीं हो। तथास्तु। तीसरा वरदान दीजिए जब भी मैं बुलाऊंगा फिर आप आए। फिर 3 वरदान। गाड़ी पंचर हो जाए तो भगत ब्रह्मा जी को बुलाए, कहीं जाना आना हो तो ब्रह्मा जी को बुलाए। 2 वरदान मांगे वहां तक तो ठीक, तीसरा वरदान मांगे ब्रह्मा जी भी चकित हो गए। सृष्टि रचना बंद, भगत के चक्कर में आ गए। एक दिन नारायण के पास गए, चरणों में ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। भगवान नारायण ने कहा ब्रह्मा जी मुंह उतरा उतरा क्यों लग रहा है? ब्रह्मा जी हंस पड़े, कहने लगे प्रभु
राक्षसों के चक्कर में बहुत पड़ा, पर आज भगत के चक्कर में पड़ा। क्यों? पंचर हो जाए गाड़ी तो ब्रह्मा जी प्रकट हो, पंचर मुझे जोड़ना पड़े। 2 वरदान मांगे वहां तक ठीक, तीसरा वरदान ऐसा मांगे कि मुझे फिर वापस 3 वरदान देने जाना पड़े। भगवान विष्णु ने कहा थोड़ा सोच समझ करके वरदान दिया करो, आजकल कलयुग चल रहा है, कलयुग के भगत बड़े अलबेले होते हैं। माता सरस्वती का ध्यान किया, सरस्वती मैया जिह्वा पर जाकर बैठी भगत के माथे में, और जैसे ही भगत ने कहा ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोलो भगत, पहला वरदान दीजिए, मुझे ज्ञान हो जाए। ब्रह्मा जी के दुकान मकान व्यापार व्यवसाय नहीं मांग रहा, आज ज्ञान मांग रहा। मैंने कहा तथास्तु, दूसरा जल्दी मांग, मुझे वैराग्य हो जाए। अब तो ब्रह्मा जी ने कहा तीसरा वरदान जल्दी मांग ले, ऐसा नहीं तीसरा वरदान फिर मुझे बुलाए। भगवान नारायण की कृपा हुई, उन्होंने कहा मेरा मोक्ष हो जाए। बोले बाल कृष्ण लाल की।